अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। नाजरीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ करना है मोहतरमा डॉक्टर शाहीना यूसुफ को, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पीएचडी किया है उर्दू सब्जेक्ट में। आइए जाने इनके क्या तासुरात है किताबों के हवाले से और खासकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला की अफादियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए। मैं डॉक्टर शाहीना यूसुफ ओल्ड टाउन बारामूला से हूँ और अगर हम इस लाइब्रेरी की बात करेंगे तो ये लाइब्रेरी जो है, जैसा कि हर एक को इसका इल्म है कि ये 1959 में इसकी नींव जो है या इसकी बुनियाद जो है वो डाली गई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। किताबें जो है वो इंसान का बेहतरीन दोस्त गर्दाना जाता है। यानी किताब भी एक ऐसी दोस्त है, अगर हम इससे कुछ सीखेंगे या समझेंगे तो ये हमारा राज जो है वो फाश नहीं कर सकता। अगर हम किसी दोस्त से कुछ सीखेंगे तो हमें इस बात का इल्म रहता है या मतलब इस बात का हमें खौफ या वहम रहता है कि ये दोस्त जो है मत किसी को बताएगा कि मैंने इससे ये चीज सिखाई है या मैंने इससे ये चीज कही है। लेकिन ये किताब जो है इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये हमारा राज जो है कभी भी फाश नहीं होने देता। अगर हम इस लाइब्रेरी की जो मतलब शख्सियत की एक अजीम शख्सियत की बात करें तो मुश्ताक किरमानी साहिब जो है वो इस लाइब्रेरी के जो है वो एक मामार करार दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से ये लाइब्रेरी जो है ये बहुत हद तक फलने फूलने में कामयाब हो गई है। यहाँ पे इस लाइब्रेरी की वसादत से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं यहाँ की एक मेंबर भी हूँ और हम मतलब आए दिन इकबाल डे मनाते हैं या बहुत सारी अदबी शख्सियात जो है उनके बारे में मतलब जानना होगा या प्रोग्राम्स जो है पोइट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हैं या मतलब अफसानवी नशस्तें वगैरह जो है उस रिलेटेड भी हम प्रोग्राम्स करते हैं। अगर हम देखेंगे कि किताबों की अहमियत पे अगर हम उसकी बात करेंगे कि किताबों की अहमियत कितनी है हमारी जिंदगी में, यानी अगर किताबें न होती तो बड़ी-बड़ी शख्सियात से मुतल्लिक जो हम जानते हैं या समझते हैं या उनके मुतल्लिक जो उन्होंने लिखा होता है, वो अगर हम मतलब जानते हैं वो इन्हीं किताबों की तवस्सुत से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। ये किताबें अगर ना होती तो हम मतलब उन अशख़ास के बारे में नहीं जानते, उनके मतलब कंट्रीब्यूशन जो है अदब में मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उर्दू अदब की ही बात करें, मतलब मैं स्कॉलर हूँ उर्दू लिटरेचर की, मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पे किताबें मौजूद नहीं है। यहाँ पे इस लाइब्रेरी में हर एक मतलब ज्योग्राफी से मुतालिक, हिस्ट्री से मुतालिक या हम बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स देखेंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पे किताबें मौजूद है। यानी किताबों का ये जो मुताला है, ये इंसान को एक मुहज़्ज़िब बनाता है, यानी तहज़ीब याफ़्ता बनाता है। यानी किताबें जो है ये एक इंसान को एक रूह अता करती है। और अब ये है कि किताबें हमें किन-किन किताबों का मुताला करना चाहिए। यानी ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है कि किन-किन किताबों कौन-कौन सी किताबें जो है जो हमें आगे जाके फ़ायदा देंगी या हमें दुनियादारी को समझने के लिए फ़ायदा देंगी। यानी ये हम बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने छोटों को किन-किन किताबों की तरगीब देंगे। अगर हम देखेंगे कि आए दिन सोशल मीडिया वगैरह जो है या बाकी रेख्ता प्लेटफॉर्म वगैरह जो है उस पे हम देखते हैं कि किताबों का मुताला करते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन मतलब उससे क्या हो जाता है अगर हम मोबाइल हाथ में लेंगे या मतलब कोई और लैपटॉप से देखेंगे, हमें ये खौफ रहता है कि हम मतलब स्क्रॉल करते-करते कहीं पहुँच जाते हैं और हमारा ध्यान जो है वो मुंतशिर हो जाता है, बाकी चीज़ों की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स किताब हाथ में लेंगे, लाइब्रेरी में बैठकर किसी किताब का मुताला करेंगे, तो हमारा ध्यान जो है वो उसी तरफ रह जाता है। हमारा जो फ़ोकस है वो उसी तरफ रह जाता है, जो भी हमें पढ़ना है। अब अगर हम देखेंगे कि कोविड में इस लाइब्रेरी की जो मतलब ये हम ख़ासकर बारामूला लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कि कोविड में इस लाइब्रेरी का जो रोल रहा है, वो बहुत हद तक रहा है। यानी इस लाइब्रेरी में अगर मैं अपनी बात करूँ एज़ अ स्कॉलर, तो इस लाइब्रेरी में मुझे लगता है कि अगर ये लाइब्रेरी ना होती, तो मैं अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती।
क्योंकि जब कोविड हो गया तो यूनिवर्सिटी में हमें मतलब घर में ही बैठने की तरगीब दी गई कि आप घर में ही मुताला वगैरह किया करें। लेकिन मतलब ये लाइब्रेरी ना होती और हम अक्सर मुश्ताक साहिब को फ़ोन करते थे कि सर हमें फलानी बुक का मुताला करना है, क्या आप लाइब्रेरी आ सकते हैं? तो मतलब वो अपनी जान जोखिम में डाल के लाइब्रेरी आते और फिर हम यहाँ पे बैठ के किताबों का मुताला करते। जो-जो किताब मतलब हमें मुफ़ीद लगती, हमें लगता कि ये हमारी रिसर्च के लिए मुफ़ीद है या मतलब आए दिन ये हमें बहुत काम आ जाएगी, तो हम उसका ज़ेरॉक्स करते या मतलब कुछ दिन के लिए ये बुक जो है वो अपने पास रखते और मतलब ये जो फिर एक तो रिसर्च के मैदान में और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मतलब पढ़ने की एक तरकीब जो है वो हमें मतलब इसी लाइब्रेरी की ये वसादत से मिली। यानी मेरे वालिद साहिब मतलब मरहूम उनका भी ये था कि वो भी मतलब लाइब्रेरी में यहाँ इस लाइब्रेरी से मुंसलिक थे। फिर इसके बाद मेरी जो बया है मतलब वो भी इस लाइब्रेरी से मुंसलिक थे और जब मुझे मतलब पहले मुझे ज़्यादा शौक नहीं था मतलब लाइब्रेरीज़ में, मैं भी मतलब हर एक की तरह मोबाइल को ही तरजीह देती थी किताब पढ़ने के लिए या किसी और इस ज़राए से। लेकिन फिर मैंने बाई से सीखा, उन्होंने बताया कि अगर आपको वाक़ई में पढ़ना है, तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद मैं लाइब्रेरी यहाँ पे आ गई मतलब 2017 से मतलब मैं लगातार इस लाइब्रेरी से मुंसलिक हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे किताबों का मुताला किया और उसके बाद मैंने जो मेरे मतलब छोटे हैं, मेरी नीस वगैरह है, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया एज़ एन एल्डर कि आपको किताबों का मुताला करना चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए और वाक़ई अगर आपको मतलब आपकी रूह को जो पंख अता करती है, वो किताब ही है। यानी किताब जो है, इसके ज़रिए हम अपने एहसासात, ख़यालात जो है, वो दूसरों तक अच्छे से पहुँचा सकते हैं। यानी ये जो है मतलब मैं नेट की अहमियत तो इफ़ादियत से इनकार नहीं करती कि नेट जो है या कोई और सोशल मीडिया जो है, वो जो है मतलब उसका कोई रोल नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इसकी मिसाल ऐसे दूँगी कि अगर हम कहीं पे भी बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएँगे, बाहर खाने खाएँगे, लेकिन जो मज़ा, जो स्वाद, जो टेस्ट हमें घर के खाने में आता है या वालिदा के खाने में आता है जो वो पका के देती है, यानी उसमें तो एक प्यार भी शामिल होता है और साथ ही साथ उनकी मेहनत भी शामिल होती है। तो इसी तरह वैसा स्वाद या वैसा टेस्ट या वैसा मज़ा जो है, वो बाहर के खाने में नहीं आता। इसी तरह मैं बुक्स को या इस लाइब्रेरी को उसी चीज़ से तरजीह देना चाहूँगी कि अगर हमें वाक़ई पढ़ना है, यानी अपने बुज़ुर्गों के मतलब ख़यालात जानने हैं, उनके एहसासात जानने हैं, यानी उन्होंने क्या-क्या किया है या उन्होंने क्या-क्या कहा है या उनकी शायरी वग़ैरह उन्होंने उसमें क्या-क्या बयाँ किया है, तो फिर हमें किताबों का मुताला करना चाहिए। यानी किताबों की अहमियत और इफ़ादत जो है वो हर दौर में जो है अपनी जगह पे मुसल्लम है। लेकिन मतलब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ अशख़ास या कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि किताबें जो है आजकल उसका ज़माना नहीं रहा है। यानी ये ज़माना मतलब ये हम ही को देखना है, यूथ को ही देखना है, एल्डर्स को ही देखना है कि फिर से जो बच्चे हैं वो किस तरह मतलब इसकी तरफ पढ़ने की तरफ गामज़न हो जाए। यानी अगर हम देखेंगे कि ये लाइब्रेरी जो है ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करती है और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इसमें एक ये चीज़ थी कि यहाँ पे जो जगह है वो मतलब कम थी और मतलब जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे गाड़ियों का शोर वगैरह भी होता है लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अब प्लेस अलॉट की है यानी पिछले साल और इस साल इस लाइब्रेरी पे काम हो रहा है पार्क रोड पे तो फिर अब मतलब मुझे लगता है कि जो कोताहिया या जो कमजोरिया या जो ड्रॉबैक्स वगैरह इस लाइब्रेरी में रहे वो वहां पे ना रहे और वहां पे हमें स्पेस भी बहुत अच्छी मुहैया की गई है यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी स्पेस मुहैया की है और काम भी शुद्धमत से हो रहा है और इंशाल्लाह हमें लगता है कि मतलब बहुत जल्दी जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी एक मॉडल लाइब्रेरी जो है वो तैयार होकर हमारे सामने आ जाएंगी और जो मतलब वहां पे एक जरिया ये भी है कि वहां पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है वहां पे गाड़ियों की भी आमदोरफ्त होती है और जो स्टूडेंट्स या जो लोग या जो पढ़ने वाले या जो शाकीन वगैरह होते हैं तो वो उनकी नजर वहां पे पड़ेगी और मतलब अगर वक्त गुजारी के लिए ही सही तो इससे क्या हो जाएगा वो उस लाइब्रेरी में आएंगे
और उन्हें मतलब एहसास होगा कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें रखी गई है। और ऐसे ही अगर तफरीह के लिए ही कोई बुक उठाएँगे, तो ऐसे उनको आदत लग जाएगी और एक दिन अगर वो एक आ जाएगा, तो दूसरे दिन वो किसी और को साथ लाएगा कि चलो लाइब्रेरी में जाके मुताला करते हैं, या चलो मतलब वक़्त गुज़ारी के लिए हम इस लाइब्रेरी में बैठते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि मतलब लोगों में ये अवेयरनेस फैल जाएगी। ये जो किताबों से मुतल्लिक मतलब ये है कि अब इससे क्या नॉलेज हमें मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये किताबें, ये लाइब्रेरीज़ मतलब बाकी लाइब्रेरी सिर्फ़ बारामूला लाइब्रेरी ही नहीं है, लेकिन इस लाइब्रेरी मतलब हमें बनाने में इस लाइब्रेरी ने ही बहुत अहम रोल अदा किया है। इसलिए मैं मतलब इस लाइब्रेरी से वाबस्ता लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि जिससे मेरी मतलब रिसर्च में और मतलब मेरे फ्यूचर में मुझे बनाने में इस लाइब्रेरी ने एक अहम रोल अदा किया है। और मेरी यूथ से, मेरे बच्चों से यही गुज़ारिश है कि वो लाइब्रेरीज़ का मुताला किया करे, लाइब्रेरीज़ में बैठा करे, मतलब किताबें पढ़ा करे, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ा करे। तो जो ये नॉलेज है, ये देर पा रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारे पास रहती है, और ये नॉलेज ही है जिसको कोई भी शख्स जो है वो चुरा नहीं सकता। यानी इल्म ही एक ऐसी बड़ी दौलत है जिसे मतलब अगर हम लोगों तक पहुँचाएँगे तो उससे इज़ाफ़ा ही होगा। इससे ये नहीं होगा कि हम अगर किसी को कुछ तालीम देंगे तो हमारी इसमें कमी हो जाएगी, तो इससे इज़ाफ़ा ही होगा। और मेरी मैसेज यही है हर एक से कि लाइब्रेरीज़ का मुताला करें और किताबों की आदत डालें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे ये वीडियो देखा और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दर्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।